ओम शांति। सबसे मीठी वाणी बाबा की है। बाबा की मुरली उसका प्रमाण है। बाबा मीठा मीठा कहकर बच्चों को मीठा बना देते हैं। कड़वी बात भी होती है, उसको भी बाबा बहुत प्यार से समझाते हैं। तो वाणी की हाईएस्ट स्टेज किस रूप से प्रसिद्ध है? वाणी की हाईएस्ट किस रूप से प्रसिद्ध है? बोलो। कौन बोल रहा? हाँ, कौन बोल रहा? हाँ, वरदान। राइट, सुनाया। वाणी की जो हाईएस्ट स्टेज है वो वरदान के रूप से प्रसिद्ध है। वरदान सार गर्भित होते हैं, रूहानी होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, एसेंसफुल होते हैं। तो बाबा कहते हैं वाणी, आज वाणी की महिमा है। और स्पेशली अपने परिवार में, लौकिक परिवार में भी होते हैं, तो वाणी कैसी होनी चाहिए। बाबा के बच्चे बन जाते हैं तो वाणी और ही अच्छी हो जानी चाहिए। बाबा ने आज ये शिक्षाएं हम बच्चों को मुरली के द्वारा दी हैं। सुनते हैं बाबा की डायरेक्ट महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हारा एक एक बोल बहुत मीठा, फर्स्ट क्लास होना चाहिए। जैसे बाप दुख हरता सुख करता है, ऐसे बाप समान सबको सुख दो। प्रश्न पूछा गया है, लौकिक मित्र संबंधियों को ज्ञान देने की युक्ति क्या है? कोई भी मित्र संबंधी आदि हैं तो उनसे बहुत नम्रता से, प्रेम भाव से, मुस्कुराते हुए बात करनी चाहिए। समझाना चाहिए ये वही महाभारत लड़ाई है। बाप ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। मैं आपको सत्य कहता हूं कि भक्ति आदि तो जन्म जन्मांतर की, अब ज्ञान शुरू होता है। जब मौका मिले तो बहुत युक्ति से बात करो। कुटुंब परिवार में बहुत प्यार से चलो। कभी किसी को दुख न दो। गीत बजा है, आखिर वह दिन आया आज,
जिस दिन का रास्ता तकता था, जिसका था मोहताज, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। जब कोई गीत बजता है तो बच्चों को अपने अंदर उसका अर्थ निकालना चाहिए। सेकंड में निकल सकता है। ये बेहद के ड्रामा की बहुत बड़ी घड़ी है ना। भक्ति मार्ग में मनुष्य पुकारते भी हैं। जैसे कोर्ट में केस होता है तो कहते हैं कब सुनवाई हो, कब बुलावा हो, तो हमारा केस पूरा हो। तो बच्चों का भी केस है। कौन सा केस? रावण ने तुमको बहुत दुखी बनाया है। तुम्हारा केस दाखिल होता है बड़े कोर्ट में। मनुष्य पुकारते रहते हैं, बाबा आओ, आ करके हमको दुखों से छुड़ाओ। एक दिन सुनवाई जरूर होती है। बाप सुनते भी हैं, ड्रामा अनुसार आते भी हैं, बिल्कुल पूरे टाइम पर। उसमें एक सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता है। बेहद की घड़ी कितनी एक्यूरेट चलती है। यहाँ तुम्हारे पास ये छोटी घड़ियां भी एक्यूरेट नहीं चलती हैं। बाबा हॉल में होगी घड़ी तो वो ठीक नहीं होगी, तो बाबा की तो तुम्हारी घड़ियां एक्यूरेट नहीं होती। वास्तव में घड़ी का एक्यूरेट होना ये आवश्यक है। घड़ी कभी भी बंद नहीं होनी चाहिए, या स्लो चल रही है नहीं होनी चाहिए। वैसे भी कहते नहीं होनी चाहिए। बंद घड़ी तो कभी भी नहीं होनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं यज्ञ का हर कार्य एक्यूरेट होना चाहिए। जब घड़ी ठीक होगी तो समय अनुसार सारा कार्य होगा ना। यहाँ तुम्हारे पास ये छोटी घड़ियां भी एक्यूरेट नहीं चलती हैं। हाँ, बाप तो बड़ा एक्यूरेट है, सुनवाई बड़ी एक्यूरेट होती है। बाबा घड़ी नहीं लगाते थे, परंतु ईशु दादी थी ना, तो बाबा ईशु दादी को कहते थे, तो ईशु दादी घड़ी रखती थी। अब तो सब जगह घड़ी होगी, मोबाइल में घड़ी है। तो बच्चों की अब सुनवाई हुई, बाबा आया हुआ है। अभी तुम सबको समझाते हो, आगे तुम भी नहीं समझते थे कि दुख कौन देता है। अभी बाप ने समझाया है, रावण राज्य शुरू होता है द्वापर से। तुम बच्चों को मालूम पड़ गया है, बाबा कल्प कल्प संगम युग पर आते हैं। यह है बेहद की रात। शिव बाबा बेहद की रात में आते हैं। श्री कृष्ण की बात नहीं। जब घोर अंधियारे में अज्ञान नींद में सोए रहते हैं, तब ज्ञान सूर्य बाप आते हैं बच्चों को दिन में ले जाने। कहते हैं मुझे याद करो, क्योंकि पतित से पावन बनना है। बाप ही पतित पावन है। वह जब आए तब तो सुनवाई हो। अब तुम्हारी सुनवाई हुई है।
बाप कहते हैं मैं आया हूँ पतितों को पावन बनाने। पावन बनने का तुमको कितना सहज उपाय बताता हूँ। आजकल देखो साइंस का कितना जोर है, एटॉमिक बॉम्ब्स आदि का कितना जोर से आवाज होता है। तुम बच्चे साइलेंस के बल से इस साइंस पर जीत पाते हो। साइलेंस को योग भी कहा जाता है। आत्मा बाप को याद करती है। बाबा आप आओ तो हम शांति धाम में जाकर निवास करें। तो तुम बच्चे इस योग बल से, साइलेंस के बल से साइंस पर जीत पाते हो, शांति का बल प्राप्त करते हो। साइंस से ही ये सारा विनाश होने का है। साइलेंस से तुम बच्चे विजय पाते हो। बाहुबल वाले कभी भी विश्व पर जीत पा नहीं सकते। ये पॉइंट्स भी तुमको प्रदर्शनी में लिखनी चाहिए। नहीं, बाबा ने साइलेंस का बल, साइंस का बल, बाहुबल, 3 बताए। तो ना तो साइंस के बल से विश्व पर राज हो सकता है, ना बाहुबल से हो सकता है, होगा तो साइलेंस के बल से होगा। बात ये बाबा ये बतला रहे हैं कि कोई भी चीज फोर्स से, फोर्स से, अपना स्टेटस का फोर्स, अपने पोजीशन का फोर्स, अपने उसका फोर्स, कोई भी फोर्स से आप किसी को जीत नहीं सकते हैं, किसी को भी जीत नहीं सकते हैं। बाबा सुनाता है ना, मिसाल इतिहास में कितने हैं ना। और बाबा हम बच्चों को क्या काम देता है, विश्व पर जीत पाने के लिए क्या काम देता है, क्या कहता है बाबा किशन भाई? क्या काम देता है बाबा? बाबा ने हम सबको एक काम दिया हुआ है, बोलो खूब सिंह भाई, क्या काम दिया हुआ है बाबा ने? तन्मय कहाँ है? तन्मय क्या काम दिया हुआ है? बहने बोलो, टीचर्स आई हैं। ना तो साइंस के बल से, ना बाहुबल से, साइलेंस बल से। तो क्या करना है आपको? योग। और बोलो क्या करना है? विश्व का मालिक बनने के लिए सबके दिलों को जीतना है। तो दिलों को कैसे जीतेंगे? साइलेंस बल से, और कोई बल नहीं है। बाबा कहते हैं ये पॉइंट तुमको प्रदर्शनी में भी लिखनी चाहिए। अब बाबा याद कर रहे हैं दिल्ली को। दिल्ली कैपिटल है ना, दिल्ली में बहुत सर्विस हो सकती है, क्योंकि दिल्ली सबका कैपिटल, और होती भी है आज। ये बाबा जो इनकरेज कर रहे हैं, तो बाबा हम बच्चों को, दिल्ली वालों को, टोटल भी सबका ध्यान दिल्ली पर जाता है, तो सेवा हो भी रही है। आजकल मिनिस्ट्रीज के साथ MOU होना, मिनिस्ट्री के साथ भी कम बात तो नहीं होती है। एक वक्त था जो बिल्कुल रिकॉग्नाइज नहीं करते थे, अभी मिनिस्ट्री इनवाइट करती है, मिनिस्ट्री योग के लिए इनवाइट करती है, मेडिटेशन के लिए इनवाइट करती है। अभी भारत मंडपम में हमको स्टॉल मिल रहा है, तो यूथ फेस्टिवल के उसमें,
तो ये सब चीज़ें हैं तो सही ना, मिल रही हैं। आगे से तो बहुत फर्क पड़ गया है। तो दिल्ली में अभी मेजॉरिटी गवर्नमेंट ऑफिसेस में, दूसरे उसमें, सब जगह संदेश। लेकिन अभी बाबा कहते हैं थोड़ा और होना चाहिए नाम वाला। बाबा ने क्या काम दिया दिल्ली वालों को? दिल्ली वालों को क्या काम दिया? टीचर्स बोलो, क्या काम दिया? घेराव डालने का काम दिया। और क्या काम दिया? माइक निकालो, माइक निकालो। आप माइट बनो, वो माइक हो। ये काम दिया हुआ है। तुम्हारी भी दिल्ली ही कैपिटल होगी। दिल्ली को ही परिस्तान कहा जाता है। पांडवों के किले तो नहीं है। किला तब बांधा जाता है जब दुश्मन चढ़ाई करते हैं। तुमको तो किले आदि की दरकार रहती ही नहीं। तुम जानते हो हम साइलेंस के बल से अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। उन्हों की है आर्टिफिशियल साइलेंस, आर्टिफिशियल साइलेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तुम्हारी है रियल साइलेंस। ज्ञान का बल शांति का बल कहा जाता है। नॉलेज है पढ़ाई, पढ़ाई से बल मिलता है। पुलिस सुपरिंटेंडेंट बनते हैं, कितना बल रहता है। वो सब हैं जिस्मानी बातें दुख देने वाली। तुम्हारी हर बात रूहानी है। तुम्हारे मुख से जो भी बोल निकलते हैं वो एक एक बोल ऐसे फर्स्ट क्लास मीठे हों जो सुनने वाला खुश हो जाए। जैसे बाप दुख हरता सुख करता है, ऐसे तुम बच्चों को भी सबको सुख देना है। कुटुंब परिवार को भी दुख आदि न हो। कायदे अनुसार सबसे चलना है। घर परिवार में भी कायदे अनुसार बाबा कहते चलना है। बड़ों के साथ प्यार से चलना है। मुख से अक्षर ऐसे मीठे फर्स्ट क्लास निकले जो सब खुश हो जाए। जब ज्ञान में आ जाते हैं, सब तो नहीं ऐसा करते हैं, लेकिन ज्ञान में जब आ जाते हैं तो अपने को बहुत बड़ा समझना शुरू कर लेते हैं और परिवार वालों को बिल्कुल ऐसा समझना शुरू कर लेते हैं। तो नतीजा क्या होता है? खिटपिट होती है। कहते आप भी तो यही इसी परिवार के हो, अभी अपने को क्या समझने लग गए हो। तो खिटपिट होती है। तो बाबा कहते वो नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, बड़ों के साथ प्यार से रिगार्ड से चलना होता है। माता पिता का रिगार्ड रखना होता है। जो भी घर में बड़े, बड़ा भाई भी है तो उसका भी रिगार्ड रखना होता है। बड़ा बड़ा होता है, छोटा छोटा ही होता है। और छोटा अपन को समझे कि मैं बन गया उसे, तो वो फिर गड़बड़ हो जाती है। तो ज्ञान की स्टेज बाबा ने दो बल बताए परिवार में चाहिए। कौन से दो बल अंजलि बहन? अभी सुना। ज्ञान का बल और शांति का बल। शांति माना यहां पर भी ज्यादा संकल्प विकल्प नहीं होने चाहिए। शांति का बल जमा होना माना सहन करना। शांति का बल जमा होना माना सम्माना। शांति का बल जमा होना अर्थात कंट्रोल, टोटल कंट्रोल। तब शांति का बल जमा होता है। तो बाबा कहते हैं
बोलो शिव बाबा कहते हैं, मन मना भव ऊंच ते ऊंच मैं हूं, मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बहुत प्यार से बात करनी चाहिए। समझो कोई बड़ा भाई हो, बोलो दादाजी शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो। शिव बाबा जिसको रुद्र भी कहते हैं वही ज्ञान यज्ञ रचते हैं। श्री कृष्ण ज्ञान यज्ञ अक्षर नहीं सुनेंगे, रुद्र ज्ञान यज्ञ कहते हैं, तो रुद्र शिव बाबा ने ये यज्ञ रचा है। राजाई प्राप्त करने के लिए ज्ञान और योग सिखला रहे हैं। बाप कहते हैं भगवान वाच माम एकम याद करो, क्योंकि अभी सबकी अंतिम घड़ी है, वानप्रस्थ अवस्था है, सबको वापस जाना है। मरने समय मनुष्य को कहते हैं ना ईश्वर को याद करो, यहाँ ईश्वर स्वयं कहते हैं मौत सामने खड़ा है, इनसे कोई बच नहीं सकता। अंत में ही बाप आकर के कहते हैं बच्चे मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएं। इनको याद की अग्नि कहा जाता है। भागता भी विनाश जो होना है तो कोई भी बचने वाला उसमें नहीं है। राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार, सारा जाएगा। हाँ, सृष्टि एकदम जीरो नहीं होती है, जीरो हो जाए वो नहीं होती है, कोई ना कुछ पार्ट चलता रहता है। तो बाबा कहते हैं बाप गारंटी करते हैं इससे तुम्हारे पाप दग्ध होंगे। किससे? याद से। विकर्म विनाश होने का, पावन बनने का और कोई उपाय नहीं है। पापों का बोझा सिर पर चढ़ते चढ़ते, खाद पड़ते पड़ते सोना 9 कैरेट का हो गया है। 9 कैरेट के बाद मुल्मा कहा जाता है। अभी फिर 24 कैरेट कैसे बने? आत्मा प्योर कैसे बने? प्योर आत्मा को जेवर भी प्योर मिलेगा। प्योर आत्मा को जेवर अर्थात शरीर भी प्योर मिलेगा। कोई मित्र संबंधी आदि हैं, उनसे बहुत नम्रता से, प्रेम भाव से, मुस्कुराते हुए बात करनी चाहिए। एक जो विशेष बात है, परिवार में सोचते हैं अधिकार है और अधिकार के कारण से वाणी में कर्कशपन, कटुता आ जाती है। लेकिन बाबा कहते हैं वो सब कुछ देखते हुए तुम उसको सेवा का साधन समझो। अगर व्यवहार अच्छा होगा तो परिवार वालों पे असर होगा ना। अगर व्यवहार मेरा कटु हो गया तो कहेंगे क्या सीख के आते, जो थे पहले उससे भी गड़बड़ हो गए। क्योंकि उल्टा नशा आ जाता है। उल्टा नशा हमेशा नुकसान देता है। तो बाबा कहते हैं समझाना चाहिए, ये तो वही महाभारत लड़ाई है, ये रुद्र ज्ञान यज्ञ भी है। बाप द्वारा हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज मिल रही है और कहाँ भी ये नॉलेज मिल ना सके। मैं आपको सत्य कहता हूँ, ये भक्ति आदि तो जन्म जन्मांतर की, अब ज्ञान शुरू होता है। भक्ति है रात, ज्ञान है दिन। सतयुग में भक्ति होती नहीं। ऐसे ऐसे युक्ति से बात करनी चाहिए। जब कोई मौका मिले, जब तीर मारना होता है तो
तो समय और मौका देखा जाता है। ऐसे नहीं हवा में तीर फेंके जाते हैं, समय देख करके, मौका देख के तीर लगाया जाता है। आप कितनी बढ़िया बात कहें लेकिन समय अनुकूल ना कहें, वो बात व्यर्थ चली जाती है ना। ज्ञान देने की भी बड़ी युक्ति चाहिए। बाप युक्तियां तो सबके लिए बताते रहते हैं। पवित्रता तो बड़ी अच्छी है। ये लक्ष्मी नारायण हमारे बड़े पूज्य है ना। पूज्य पावन फिर पुजारी पतित। पावन की पतित बैठ पूजा करें, ये तो शोभता नहीं। कई तो पतित से दूर भागते हैं। वल्लभाचारी कभी पांव को छूने नहीं देते, समझते हैं ये छी मनुष्य हैं। बाबा कहते हैं कि पूज्य पावन फिर आकर के पतित बनते हैं द्वापर युग में, और पावन की पतित बैठ करके पूजा करे, अपने ही पूजा करे तो शोभता नहीं है ना, अपना ही स्वरूप हो जाता है ना। तो बाबा कहते हैं वैष्णव लोग होते हैं ना, वल्लभाचार्य, ये इंदिरा माता थी बड़ौदा में, मैंने पहले भी सुना है। वो जब आती थी, वैसे तो कहीं जाती ही नहीं थी, लेकिन हम लोग के कार्यक्रम में आती थी, बड़ौदा में आई थी, तो मैं उस प्रोग्राम में थी। तो जब वो आती हैं तो कोई भी उनके सामने नहीं होना चाहिए, कोई भी नहीं। और गद्दी उनकी होगी, वो भी इर्द गिर्द सब साफ सुथरा, अपना ही कपड़ा वो डालते हैं, और उसके बाद जहाँ बैठेंगे खाएंगे पिएंगे कुछ नहीं। हाँ, अच्छा, वो हमारे यहाँ भी है एक। अच्छा, हाँ, तो कोई मतलब टच नहीं कर सकता। लेकिन हमारे यहाँ आते थे तो स्वीकार भी करते थे, तो स्वीकार भी करते थे। बाबा कहते हैं मंदिरों में भी हमेशा ब्राह्मण कोई मूर्ति छूने का अलाउड रहता है। शूद्र मनुष्य अंदर जाकर छू ना सके। वहाँ ब्राह्मण लोग ही उनको स्नान आदि कराते हैं और कोई को जाने नहीं देते। फर्क तो है ना। अब वे तो हैं कुख वंशावली ब्राह्मण, तुम हो मुख वंशावली सच्चे ब्राह्मण। तुम उन ब्राह्मणों को अच्छा समझा सकते हो। क्या समझाओ? ब्राह्मण दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं मुख वंशावली, दूसरे हैं कुख वंशावली। ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण हैं ऊंच से ऊंच चोटी, यज्ञ रचते हैं तो भी ब्राह्मणों को मुकर्रर किया जाता है। ये फिर है ज्ञान यज्ञ। ब्राह्मणों को ज्ञान मिलता है तो फिर देवता बनते हैं। वर्ण भी समझाए गए हैं। जो सर्विसेबल बच्चे होंगे उन्हें सर्विस का सदैव शौक रहेगा। कहाँ प्रदर्शनी होगी तो झट सर्विस पर भागेंगे। हम जाकर ऐसी ऐसी पॉइंट समझाएं। प्रदर्शनी में तो प्रजा बनने का विहंग मार्ग है। आप ही ढेर के ढेर आ जाते हैं, तो समझाने वाले भी अच्छे होने चाहिए। अगर कोई ने पूरा नहीं समझाया तो कहेंगे बीके के पास यही ज्ञान है, डिससर्विस हो जाती है। प्रदर्शनी में एक ऐसा चुस्त हो जो समझाने वाले गाइड्स को देखता रहे। आप लोगों को सुनाया था ना, बाबा हमेशा कहते थे प्रदर्शनी लगती है तो प्रदर्शनी में समझाते हैं गाइड्स, लेकिन एक सुपरवाइज करने वाला होता था। जो हमारी बड़ी दादियाँ या बड़े भाई कोई होते थे, वो चक्कर लगाते थे, तो देखते रहते थे ठीक समझा रहे हैं, ओके है, कहीं गड़बड़ तो नहीं है, तो अलग से फिर ले जाते थे उनको। तो बाबा कहते हैं प्रदर्शनी में तो हाँ, अच्छा, प्रदर्शनी में एक ऐसा चुस्त हो जो समझाने वाले गाइड्स को देखता रहे।
कोई बड़ा आदमी है तो उनको समझाने वाला भी ऐसा अच्छा देना चाहिए। कम समझाने वालों को हटा देना चाहिए। सुपरवाइज करने पर एक अच्छा होना चाहिए। तुमको तो महात्माओं को भी बुलाना है। बुलाया ना महात्माओं को, दादी जी ने बुलाया महामंडलेश्वरों को मधुबन में, कितनी सेवा हुई। उसके बाद फिर बुलाया, अभी ORC में आए, कितनी सेवा हुई। बाबा कहते हैं अच्छा तुम सिर्फ बतलाते हो, बाबा ऐसे कहते हैं, वो ऊंच ते ऊंच भगवान है, वही रचयिता बाप है, बाकी सब हैं उनकी रचना। वर्षा बाप से मिलेगा, भाई भाई को वर्षा क्या देगा। कोई भी सुख धाम का वर्षा दे ना सके, वर्षा देते ही हैं बाप। सर्व का सद्गति करने वाला एक ही बाप है, उनको याद करना है। बाप खुद आकर गोल्डन एज बनाते हैं, ब्रह्मा तन से स्वर्ग स्थापन करते हैं। शिव जयंती मनाते भी हैं, परंतु वो क्या करते हैं ये सब मनुष्य भूल गए हैं। शिव बाबा आकर राजयोग सिखलाए, वर्षा देते हैं। 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं, तिथि तारीख सब है, इनको कोई खंडन कर ना सके। नई दुनिया और पुरानी दुनिया आधा आधा चाहिए। वो सतयुग की आयु लाखों वर्ष कह देते हैं, कोई हिसाब हो नहीं सकता। स्वास्तिका में पूरे 4 भाग हैं, 1250 वर्ष हर युग में बांटे हुए हैं। हिसाब किया जाता है, वो लोग हिसाब तो कुछ भी जानते नहीं, इसलिए कौड़ी तुल्य कहा जाता है। अब बाप हीरे तुल्य बनाते हैं। बाबा कहते हैं सब पतित हैं, भगवान को याद करते हैं, उन्हों को भगवान आकर ज्ञान से गुलगुल बनाते हैं, फूल बनाते हैं। तुम बच्चों को ज्ञान रत्नों से सजाते रहते हैं, फिर देखो तुम क्या बनते हो, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट क्या है। बाबा तो पढ़ाता है, लेकिन हम क्या बनते हैं, हमारी एम ऑब्जेक्ट लाइफ की क्या है। भारत कितना सिरताज था, सब भूल गए। मुसलमानों आदि ने भी कितना सोमनाथ मंदिर से लूटकर मस्जिदों आदि में हीरे आदि जाकर लगाए हैं। अभी उनकी तो कोई वैल्यू भी कर नहीं सकते, इतनी बड़ी बड़ी मणियां राजाओं के ताज में रहती हैं। कोई तो करोड़ की, कोई 5 करोड़ की। आजकल तो सब इमिटेशन निकल पड़ी है। इमिटेशन रियल से भी ज्यादा चमकीली होती है। इस दुनिया में सब है आर्टिफिशियल पाई का सुख, बाकी है दुख। इसलिए सन्यासी भी कहते हैं काग विष्टा मिसल सुख है। इसलिए वो घर बार छोड़ते हैं, परंतु अब तो वह भी तमो प्रधान हो पड़े, शहर में अंदर घुस पड़े। परंतु अब किसको सुनाए, राजा रानी तो है नहीं, कोई भी मानेगा नहीं। कहेंगे सबकी अपनी अपनी मत है, जो चाहे सो करे, संकल्प की सृष्टि है। अब तुम बच्चों को बाप गुप्त रीति से पुरुषार्थ कराते रहते हैं। तुम कितना सुख भोगते हो। दूसरे धर्म भी पिछाड़ी में जब वृद्धि को पाते हैं, तब लड़ाइयाँ आदि खिटपिट होती है। पौना समय तो सुख में रहते हो। इसलिए बाप कहते हैं तुम्हारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। पौना समय तुम सुख में रहते हो। हम तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, और धर्म स्थापक कोई राजा ही नहीं स्थापन करते, वो सदगति नहीं करते, आते हैं सिर्फ अपना धर्म स्थापन करने।
वो भी जब अंत में तमो प्रधान बन जाते हैं तो फिर बाप को आना पड़ता है सतो प्रधान बनाने। तुम्हारे पास सैकड़ों मनुष्य आते हैं परंतु कुछ भी समझते नहीं। बाबा को लिखते हैं, बाबा फलाना बहुत अच्छा समझ रहा है, बहुत अच्छा है। बाबा कहते कुछ भी समझा नहीं है। क्यों नहीं समझा है आगे बताते। अगर समझ जाए बाबा आया हुआ है, विश्व का मालिक बना रहे हैं, बस उसी समय मस्ती चढ़ जाए, फौरन टिकट लेकर ये भागे। परंतु ब्रह्मणी की चिट्ठी तो जरूर लानी पड़े बाप से मिलने लिए। बाप को पहचान जाए तो मिलने बिगर रह न सके, एकदम नशा चढ़ जाए। जिन्हें नशा चढ़ा हुआ होगा उन्हें अंदर में बहुत खुशी रहेगी। उनकी बुद्धि मित्र संबंधियों में भटकेगी नहीं, परंतु बहुतों की भटकती रहती है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है और बाप की याद में रहना है बहुत सहज। जितना हो सके बाप को याद करते रहो। जैसे ऑफिस से छुट्टी लेते हैं वैसे धंधे से छुट्टी पाकर 1-2 दिन याद की यात्रा में बैठ जाओ। घड़ी घड़ी याद में बैठने के लिए अच्छा सारा दिन व्रत रख लेता हूँ। ये बाबा युक्तियां बता रहे हैं। अपनी याद के चार्ट को बढ़ाने के लिए क्या करो, व्रत रख लो। बाप को याद करने का कितना जमा हो जाएगा, विकर्म भी विनाश होंगे। बाप की याद से सतो प्रधान बनना है। सारा दिन योग तो किसका भी लग नहीं सकता, माया विघ्न जरूर डालती है, फिर भी पुरुषार्थ करते करते विजय पा लेंगे। बस आज का सारा दिन बगीचे में बैठ बाप को याद करता हूँ। भट्टी वालों को मिल रहा है। खाने पर भी बस याद में बैठ जाता हूँ। बैज ये है मेहनत। हमको पावन जरूर बनना है, मेहनत करनी है, औरों को रास्ता बताना है। बैज तो बहुत अच्छी चीज है। रास्ते में आपस में भी बात करते रहेंगे तो बहुत आकर सुनेंगे। बाप कहते कहते याद करो, बस मैसेज मिल गया तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी से छूट गए। मैसेज देते जाओ, बाप मैसेज मिल गया तो हमारी जिम्मेवारी पूरी हो जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा, धंधे आदि से जब छुट्टी मिले तो याद में रहने का व्रत लेना है। माया पर विजय प्राप्त करने के लिए याद की मेहनत करनी है। दूसरा, बहुत नम्रता और प्रेम भाव से मुस्कुराते हुए मित्र संबंधियों की सेवा करनी है। उनमें बुद्धि को भटकाना नहीं है, प्यार से बाप का परिचय देना है। वरदान, चलते फिरते फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। जैसे शुरू में चलते फिरते ब्रह्मा गुम होकर श्री कृष्ण दिखाई देते थे, इसी साक्षात्कार ने सब कुछ छुड़ा दिया। ऐसे साक्षात्कार द्वारा अभी भी सेवा हो। जब साक्षात्कार से प्राप्ति होगी तो बनने के बिना रह नहीं सकेंगे। इसलिए चलते फिरते फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार कराओ। भाषण वाले तो बहुत हैं, लेकिन आप भाषण देने वाले बनो।
तब समझेंगे ये अल्लाह लोग हैं। स्लोगन, सदा रूहानी मौज का अनुभव करते रहो तो कभी भी मूंझेंगे नहीं। अव्यक्त इशारे, अब अपने दिल की शुभ भावनाएं अन्य आत्माओं तक पहुंचाओ। साइलेंस की शक्ति को प्रत्यक्ष करो। हर एक ब्राह्मण बच्चे में ये साइलेंस की शक्ति है। सिर्फ इस शक्ति को मन से तन से इमर्ज करो। एक सेकंड में मन के संकल्पों को एकाग्र कर लो तो वायुमंडल में साइलेंस की शक्ति के प्रकंपन स्वतः फैलते रहेंगे। मन के संकल्पों को एकाग्र करो तो शांति के प्रकंपन फैलते रहेंगे। ये थी बाबा की आज की मुरली। चलते याद में।